नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। मुस्लिम मांस विक्रेताओं पर हमला करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार। सीएम बोम्मई ने शांतिपूर्ण उगादी समारोह की अपील की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पुलिस कल्याण कोष के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। अपराध और अपराधियों से समझौता किए बिना पुलिस काम करे तो अपराध पर काबू पाया जा सकता है, सीएम बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि पुलिस को अपराध और अपराधियों से समझौता किए बिना अपराध को नियंत्रण करने के लिए काम करना चाहिए। कर्नाटक, अमित शाह और राहुल गांधी ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए 150 सीटों का लक्ष्य रखा। कर्नाटक सरकार ने आईपीएस अधिकारी भास्कर राव का इस्तीफा स्वीकार किया। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि उनके राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। कर्नाटक लिंगायत संत की शिक्षाओं को लागू कर रही है मोदी सरकार, अमित शाह। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने काली नदी पर जैक कुओं पर काम रोकने से इनकार किया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास तो बिना आदिवासी भाइयों के यह संभव नहीं। उन्हें मुख्य धारा में शामिल करते हुए आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली, डीएमके पार्टी के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी पार्टी के नए कार्यालय अन्ना कलेगनार अरिवलयम के उद्घाटन के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे। महाराष्ट्र, नवाब मलिक ने मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें ईडी द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित याचिका को मुंबई हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। गाजियाबाद में नवरात्रि पर मीट शॉप बंद करने का आदेश 12 घंटे में वापस, मेयर ने दी दलील। मध्य प्रदेश में बना देश का सबसे बड़ा बम, एक झटके में उड़ा देगा पाकिस्तान चीन का कोई भी हिस्सा। वंशवर्धन सिंह बने बूंदी रियासत के 26वें महाराव, रोचक अंदाज में हुआ ताजपोशी का फैसला। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दी मुहामेदों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता की। आर्यन खान केस, पंचगवा प्रभाकर सैल की मौत की जांच होगी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा। महाराष्ट्र, नासिक के कई पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया। छत्तीसगढ़, नई नवेली पत्नी को देना था होली का गिफ्ट, पति ने सूने मकान का तोड़ा ताला, उड़ा लिए गहने, 3 गिरफ्तार। गोधन न्याय योजना, सीएम भूपेश बघेल ने गौठान समितियों और पशुपालन ग्रामीणों को जारी किए 13 करोड़। हरियाणा में भीड़ का फैसला ऑन द स्पॉट, चोर की धुनाई। हरियाणा, फेमस सिंगर डांसर सपना चौधरी के पति का फेसबुक पेज हैक, पुलिस को दी शिकायत। उत्तराखंड, भारत चीन बॉर्डर से युद्ध के समय खाली कराए गए गांव फिर हो गया आबाद, ग्रामीणों ने रखी शर्तें। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के साथ मनमुटाव की खबरों को बताया गलत, बोले गृह मंत्री से कोई नाराजगी नहीं। मुंबई, कैश लोडरों ने ही लूटा था एटीएम, सबूत मिटाने के लिए लगा दी थी आग। शिया वक्फ बोर्ड ने दिया आजम खान को झटका, वक्फ की संपत्तियां छीनकर रामपुर शाही खानदान को लौटाई। बेगूसराय में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौत। बिहार, महंगे पेट्रोल से बेहाल बिजली विभाग का कर्मचारी, बाइक छोड़ घोड़े से आता है काम पर। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब रोबोट बुझाएगा आग, दिल्ली फायर सर्विस में हुआ शामिल। जबलपुर में भगवा झंडे उतारने पर हुआ विवाद, हिंदू संगठनों ने नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। तेलंगाना, सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीज को बुरी तरह से काटा, बाद में हो गई मौत। यह घटना वारंगल के एनजीएम अस्पताल की आईसीयू में हुई, जो राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में से एक है। 38 वर्षीय श्रीनिवास को चूहों ने हाथों और पैरों पर काट लिया था। दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी का पहला वाराणसी दौरा आज, नेपाल के पीएम का करेंगे स्वागत। आंध्र प्रदेश, उगादी उत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विजयवाड़ा के कनकदुर्गा मंदिर में पूजा की। भारत ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता किया।
1901 के बाद रिकॉर्ड हुआ मार्च का सबसे गर्म दिन। बारिश में 71% की आ गई कमी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक विश्लेषण से पता चला। मध्य प्रदेश, अस्थायी कोरोना योद्धाओं को हटाने के आदेश। सरकार ने बजट में कमी बताकर झाड़ा पल्ला। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर पड़ा छापा। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। यूट्यूबर भुवन बाम ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर मांगी माफी। एनसीडब्ल्यू ने एफआईआर फाइल करने को कहा। पीएम मोदी ने नेपाल में लॉन्च किया रूपे। दोनों देशों के बीच एनर्जी सेक्टर में हुए कई बड़े समझौते। जम्मू कश्मीर, कश्मीरी पंडितों ने भारतीय नववर्ष के अवसर पर श्रीनगर में माता चक्रेश्वरी मंदिर में पूजा की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक मोर्चे पर हुए कई बड़े समझौते। पीएम मोदी बोले, ये ऐतिहासिक पल। बीजेपी का आरोप, बंगाल में आपातकाल जैसा माहौल। कहा, लगातार विरोध से बौखला गई है ममता। आईसीएमआर की साइंटिस्ट ने कहा, मास वैक्सीनेशन ने भारत को ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रकोप से बचाया। अमेरिका की भारत से मांग, यूक्रेन संकट को खत्म करने के लिए रूस के साथ अपने रिश्तों का फायदा उठाए। पाकिस्तान, इमरान खान के खिलाफ कल पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव। हारने पर इस्तीफा दे सकते हैं पीटीआई सदस्य। खस्ताहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था के बाद श्रीलंका में इमरजेंसी लागू। भारत ने भेजा 40,000 टन डीजल। यूक्रेन को $300 मिलियन की मदद मुहैया कराएगा यूएस। रूसी मिसाइल ने ओडेसा के रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। इमरान खान की पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय सरकार के चुनाव में बढ़त बनाई। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।